शिमला की हरी भरी वादियों में जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं और हवा में ठंडक की सौंधी महक बसी रहती है, एक छोटा सा कस्बा कोटखाई बसा था। यहाँ की गलियां संकरी थीं, मकान पुराने और लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे। लेकिन 4 जुलाई 2017 को इस शांत कस्बे की हवा में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने न सिर्फ कोटखाई बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 16 साल की गुड़िया काल्पनिक नाम एक साधारण स्कूली लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, डॉक्टर बनने के, अपने गांव का नाम रोशन करने के। हर सुबह वह अपने छोटे भाई के साथ स्कूल के लिए निकलती, अपनी किताबों का बैग कंधे पर लटकाए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। उस दिन भी वह स्कूल गई थी, लेकिन शाम को जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी माँ शांति देवी का दिल बेचैन होने लगा। वो कहाँ चली गई होगी? शांति ने अपने पति रमेश से पूछा, जो खेत से लौटकर अभी अभी घर आया था। रमेश ने आसपास के घरों में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। रात गहराने लगी और गुड़िया का कोई अता पता नहीं था। गांव में खबर फैल गई। पड़ोसी, रिश्तेदार और कुछ स्थानीय लड़के जंगल की ओर निकल पड़े, जहां गुड़िया आखिरी बार देखी गई थी। 2 दिन बाद 6 जुलाई को तांदी के घने जंगल में एक चरवाहे ने कुछ देखा जो उसकी सांसें थाम गया। एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में गुड़िया का निर्वस्त्र शव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह अब भी दुनिया से कुछ कहना चाहती हो। चरवाहे ने गांव वालों को बुलाया और जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। गुड़िया के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ था, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या भी की गई थी। गुड़िया की मौत की खबर ने कोटखाई को आग की तरह जला दिया। गांव वाले सड़कों पर उतर आए, महिलाएं रो रही थीं, पुरुष गुस्से में नारे लगा रहे थे, न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो। ये नारे शिमला की सड़कों तक पहुंच गए। स्थानीय पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। लोग सवाल उठा रहे थे, एक मासूम लड़की के साथ ऐसी हैवानियत कैसे हो सकती है? पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें राजू और सूरज नाम के 2 युवक शामिल थे। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। 13 जुलाई को हिमाचल पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया, जिसकी अगुवाई IG जहूर हैदर जैदी कर रहे थे। SIT ने जल्दी ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन 18 जुलाई को कोटखाई थाने में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। सूरज, जो एक नेपाली मजदूर था और इस मामले में संदिग्ध था, पुलिस हिरासत में मृत पाया गया। पुलिस का दावा था कि सूरज की हत्या दूसरे संदिग्ध राजू ने की, लेकिन सूरज के शरीर पर 20 से ज्यादा चोट के निशान और एम्स की मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उसकी मौत पुलिस की यातना के कारण हुई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। कोटखाई में गुस्साई भीड़ ने थाने को आग लगाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जुलाई को CBI जांच के आदेश दिए। CBI की एक टीम 24 जुलाई को शिमला पहुंची। उनके सामने दोहरी चुनौती थी। पहला, गुड़िया के बलात्कार और हत्या के असली दोषी को पकड़ना, और दूसरा, सूरज की हिरासत में मौत की जांच करना। CBI ने स्थानीय पुलिस और SIT की जांच को खारिज कर दिया और नए सिरे से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। जांच के दौरान CBI ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। 29 अगस्त 2017 को उन्होंने IG जहूर जैदी, DSP मनोज जोशी और 6 अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सूरज की हत्या का आरोप था। यह गिरफ्तारी हिमाचल पुलिस के लिए एक बड़ा झटका थी। CBI ने पाया कि जहूर जैदी ने सूरज की मौत को छिपाने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें दावा किया गया था कि सूरज की हत्या राजू ने की। इधर गुड़िया की जांच में CBI ने एक नए संदिग्ध, अनिल कुमार उर्फ नीरू, पर ध्यान केंद्रित किया। नीरू एक लकड़हारा था जो कोटखाई के जंगलों में काम करता था। 13/64/2018 को CBI ने उसे गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि नीरू और गुड़िया के बीच 4 जुलाई को एक छोटा सा विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक हो गया। CBI की चार्जशीट के अनुसार नीरू ने गुड़िया के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। 18 जून 2021 को शिमला की विशेष अदालत ने नीरू को बलात्कार और हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटखाई में कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन गुड़िया के परिवार के लिए यह आधा इंसाफ था। शांति देवी ने कहा, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम उसका हत्यारा सलाखों के पीछे है। दूसरी ओर सूरज की हिरासत में मौत के मामले में 18 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने जहूर जैदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। 27 जनवरी को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाए और हिमाचल में एक नई बहस छेड़ दी। गुड़िया का मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, यह एक समाज की कहानी थी।
जो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए जूझ रहा था। यह एक सिस्टम की कहानी थी जो बार बार अपने ही लोगों को निराश करता था, और यह एक परिवार की कहानी थी जो अपनी बेटी के बिना जीने की कोशिश कर रहा था। आज कोटखाई की गलियों में गुड़िया की यादें बिखरी पड़ी हैं। उसका स्कूल, उसका घर और वो जंगल, सब कुछ अब भी उसकी कहानी कहता है। शांति देवी हर साल 4 जुलाई को एक छोटी सी पूजा करती है जिसमें वह गुड़िया की तस्वीर के सामने एक दिया जलाती है। वो मेरी गुड़िया थी, वह कहती है, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी।